Hello everyone, welcome to history class, and today we discuss our first chapter of history, how, when and where. First of all, introduction to history. What is history? History is the study of past events and it is much more than memorizing dates. हिस्ट्री क्या है? आपकी स्टडी है आपकी पास्ट इवेंट्स की, और इसको डेट्स को मेमोराइज करना इसमें मैक्सिमम होता है. What is history? History आप shown in this picture, इवेंट्स, प्लेसेस, डेट्स, नेम्स, लर्निंग फैक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं? आपके हिस्ट्री में होते हैं. और इस चैप्टर में विल लर्न हाउ डिड इट हैपन, कि ये कब कैसे हुआ, व्हेन डिड, कब हुआ, वेयर डिड इट हैपन, और कहाँ पर हुआ. मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री इज़ अबाउट चेंजेस दैट अकर्स ओवर टाइम. हिस्ट्री क्या होती है? वो चेंज हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग होते रहते हैं. जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप ये पिक्चर भी देख सकते हो. फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, कि जो चीज़ें पुराने समय में पास्ट में कैसे उनको पाया गया था, कैसे उनको फाइंड आउट किया गया था, और वो कैसे चेंज होती गई एट प्रेजेंट में. अब हमने जो लेसन में हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? आपका सबसे पहला टॉपिक आता है आपका कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज़्म. जो हिंदुत्व था हमारा, उसमें कास्ट सिस्टम हुआ करता था पास्ट में. हिस्ट्री में देर आर 5 टाइप्स ऑफ कास्ट इन हिंदुइज़्म. हिंदुइज़्म में क्या थी? 5 तरह की जातियाँ थी. सबसे पहली क्या थी? आपकी सबसे अपर लेवल की जो जाति थी वो थी आपकी ब्राह्मण, प्राइस्ट. इनका काम क्या होता था? ये लोग प्रेयर करते थे, ये लोग पढ़ाते थे लोगों को. सेकंड नंबर पे थे आपके क्षत्रिय, वॉरियर्स थे. ये इनका काम था लड़ना, ये लड़ाई करते थे, किंग्स होते थे ये क्षत्रिय. थर्ड नंबर पे थे आपके वैश्याज. वैश्याज क्या होते थे? जो व्यापार करते थे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे, बिजनेस कम्युनिटी थी ये वैश्या. फोर्थ था आपका शूद्र. शूद्र मतलब जो नीची जाति में इनको इंक्लूड किया जाता था, और इनका काम होता था जैसे जो क्षत्रिय थे, जो वैश्य थे या जो ब्राह्मण थे, उनकी सेवा करना, उनके काम करना, हाउस होल्ड थिंग्स को उनकी मैनेज करना, उनके जो लो लेवल के काम होते थे सारे काम ये शूद्र करते थे. और जो दलित थे उनको बिल्कुल ही लो लेवल में माना जाता था, और इनका काम क्या था कि जो भी गंदगी होती थी, गंदगी को उठाना, गंदगी को साफ करना, वो सारे काम किनके उसमें आते थे? दलित के में आते थे. जेम्स रेनल. जेम्स रेनल कौन थे? अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, he was born on December 3rd 1742 in England and died on March 29 1830. जेम्स रेनल कौन का जन्म हुआ था? 3 दिसंबर 1742 को इंग्लैंड में, और उनकी मृत्यु हुई थी मार्च 29 को 1830 में. ही वॉज द लीडिंग ब्रिटिश जियोग्राफर ऑफ हिज टाइम. वो क्या थे? जियोग्राफर थे. जियोग्राफर क्या होता है? जो एक अर्थ का जो ग्राफी करते हैं, अर्थ का जो नक्शा बनाते हैं, वो वैज्ञानिक जिनको बोला जाता है, वो जियोग्राफर थे अपने टाइम के. ही कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट नियरली एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया. और अब हम जेम्स रेनल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो बहुत सारे आए होंगे. इनके बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो हमारे इंडिया का जो मैप है जिसको आज हम देखते हैं, जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं, उनको इन्होंने क्या किया था? कंस्ट्रक्ट किया था. ही जॉइंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिकम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया और वो सर्वेयर बन गए बंगाल के 1764 से लेकर 1777 तक. ब्रिटानिका. हमें ब्रिटानिका के बारे में तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना नहीं पता होगा, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को आप अच्छे से जानते हो. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, उसका ही नाम ब्रिटानिका था, मतलब ब्रिटेन की जो कंपनी थी. इंग्लिश कंपनी फॉर्म्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया. जो ये ब्रिटानिका ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको बनाया गया था ट्रेड, व्यापार में, एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए. अब एक्सप्लॉइट कैसे किया जा सकता है व्यापार में? कि जो देखो, भारत में जो कपड़ा बनता था, उस कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा थी हर जगह पे. भारत में जो मसाले होते थे उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बट इन्होंने क्या किया,
यहाँ से वो सामान खरीदते चीप रेट पर और अपने वहाँ पे जाके उसको महंगे दामों पर बेचते थे। तो इट मीन्स क्या हो गया कि भारतीयों को उनकी लेबर का प्रॉपर वेजेस नहीं मिल पा रहे थे, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको दिखाई दे रहा है। ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी राइडिंग इन एन इंडियन प्रोसेशन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो नौकर चाकर हैं वहाँ पे, वो कैसे राइड कर रहे हैं और इंडियंस कैसे खड़े हुए हैं। पास्ट वर्सेस प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ हिस्ट्री। अब हमें हिस्ट्री का जो पास्ट में हिस्ट्री कैसी थी, हमारी इतिहास कैसा था और अब कैसा है, उसकी कंडीशन अब कैसी है, इसके बारे में देखते हैं। अर्लियर हिस्ट्री वाज एसोसिएटेड विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। जो पुरानी हिस्ट्री थी वो मैक्सिमम डेट्स से एसोसिएट करती थी, उसी से ही लिंक था उसका। दिस वॉज बिकॉज हिस्ट्री यूज टू कीप अ ट्रैक ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। क्योंकि जो पुराने समय में क्या था, राजा महाराजा नवाब वगैरह होते थे और मैक्सिमम ट्रैक बना रहता था, एक युद्ध का, बड़े बड़े इवेंट्स का ट्रैक बना रहता था। At present history is wider concept which include how and what concept। लेकिन जो प्रेजेंट में हिस्ट्री है वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बन गया है, जिसमें कैसे और क्या ये कंसेप्ट जोड़ दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, कि लोग अपनी जीविका कैसे कमाते थे। वट डिड दे प्रोड्यूस, वो क्या उगाते थे। एंड ईट, और क्या खाते थे, एक्सेट्रा। क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ सेट ऑफ डेट्स। अब हमने देखा है कि हिस्ट्री में मैक्सिमम डेट्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है, डेट्स को ही मेमोराइज करना पड़ता है। तो कौन सा क्या क्राइटेरिया है कि किन डेट्स के सेट को हम याद रखें, किन डेट्स, कौन सी डेट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। डेट्स बिकम इम्पोर्टेंट व्हेन वी अज्यूम दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स आर इम्पोर्टेंट। डेट्स किन चीज़ों की याद रखनी ज़रूरी होती है, जो पर्टिकुलर इवेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री इन इंडिया वॉज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन। हमारी जो हिस्ट्री है मैक्सिमम ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा लिखी हुई है। दीज हिस्टोरियन स्टार्टेड राइटिंग विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। और ये जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपनी राइटिंग जो शुरू की वो कहाँ से की, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय। और ये कहाँ पर जाकर ख़त्म हुई, लास्ट वाइसरॉय पर, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब हम अपने फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। 1773 में ये हमारे पहले गवर्नर जनरल बने। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अ कॉम्पिटेंट, ऑनरेबल एंड far-sighted administrator whose policies, while some controversial, decisively shaped and stabilized future Anglo-Indian relationship। वो एक सम्मानीय थे, दूरदर्शी थे और एक कॉम्पिटेंट थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, और उनको पॉलिटिक्स की बहुत नॉलेज थी वॉरेन हेस्टिंग्स को। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1732 से 1818 तक। क्राइटेरिया टू पीरियडाइज। अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी डेट याद करनी है। पीरियडाइज, हमारे इंडिया को पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया बाय जेम्स मिल। तो कौन सा क्राइटेरिया उन्होंने चूज़ किया, किस बेस पर उन्होंने इंडिया को पीरियडाइज किया। इन 1817 स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर नेम जेम्स मिल पब्लिश्ड अ बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने 1817 में जेम्स मिल हमारे यहाँ पे आए, जो एक अर्थशास्त्री थे, जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने भारत के उस पर एक बुक लिखी जिसका नाम क्या रखा गया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस बुक द इंडियन हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। और इस बुक में उन्होंने अपनी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, प्रियर टू ब्रिटिश रूल। और इस बुक में उन्होंने क्या किया कि जो इंडियंस थे उनके ऊपर अपने जो ब्रिटिश रूल था उसको प्रियोरिटी दी है। उनका मानना था कि ब्रिटिश रूल ने ही इंडिया में रिफॉर्म्स किए हैं। उससे पहले इंडियंस जो थे आपस में धर्म को लेकर, जाति को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे, उनमें कहीं भी कोई भी यूनिटी नहीं थी। इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंशियंट हिस्ट्री 4000 BC टू AD 500। AD मीन्स होता है एनो डोमिनी और BC
BC होता है बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से पहले की जितनी भी डेट्स हैं उनको बिफोर क्राइस्ट में काउंट किया जाता है, और उसके बाद की जितनी भी हैं उनको एनो डोमिनी में काउंट किया जाता है। मेडिवल हिस्ट्री होगी आपकी एनो डोमिनी 500 टू एनो डोमिनी 1500। मॉडर्न हिस्ट्री होगी आपकी एनो डोमिनी 1500 टू प्रेजेंट, अब तक। हिस्ट्री इज़ रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम। हिस्ट्री को किस में रेफर किया जाता है कि टाइम का बीतना, टाइम स्पैन कैसे होता चलेगा। वी कैन डिटरमाइन अ स्पेसिफिक डेट व्हेन ब्रिटिश रूल was started as it happened over a span of time. Similarly, wood developed a taste of drinking tea over a period of time. See the advertisement on the right. देखो इसमें एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है लिप्टन टी की। अब इसमें क्या बोला गया है कि चाय का जो स्वाद है, चाय की खोज, चाय का स्वाद, इन सब के बारे में हमें धीरे धीरे हम बढ़ते गए इस फील्ड में। तो ये क्या हो गया हमारा स्पैन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। मॉडर्न पीरियड चेंज टू कॉलोनियल। जो मॉडर्न पीरियड था वो कॉलोनियल से कैसे चेंज हो गया, पहले कॉलोनियल थी अब मॉडर्न पीरियड हो गया, तो उसको कैसे चेंज हुआ वो। मॉडर्न पीरियड रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निज्म। ये आधुनिकता के प्रेशर में है जो मॉडर्न पीरियड है। बट अंडर द ब्रिटिश रूल पीपल वर नॉट गेटिंग मॉडर्नाइज। लेकिन ब्रिटिश रूल में जो लोग थे वो मॉडर्न नहीं थे। देयर फॉर द नेम चेंज टू कॉलोनियल पीरियड। तो उस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड बोला गया था, नॉट मॉडर्न पीरियड, क्योंकि मॉडर्नाइज नहीं थे वो उस टाइम पे। When the subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes, this is the process of colonization. जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के द्वारा पॉलिटिकल तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे, सोशली एंड कल्चरली चेंज कर दी जाए, मतलब उसको दबा कर, उसको फोर्स करके कैसे भी उसमें कोई ना कोई चेंज किया जाए, तो इसको बोला जाता है कॉलोनियलाइजेशन। सोर्सेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बारे में हमें पता कहाँ कहाँ से चलता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व इन द रिकॉर्ड रूम। अब इसमें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे ब्रिटिश, उसको एक डॉक्यूमेंट रूम में, रिकॉर्ड रूम में रखा जाता था उन चीज़ों को, उन रिकॉर्ड्स को देखकर। जैसे कैलीग्राफर बहुत थे जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, और उन बुक्स को पढ़ने के बाद, उन पुरातत्व अभिलेखों को देखने के बाद हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय अभिलेखागार, जो कहाँ पे है, दिल्ली में है, और जिसके को कब बनाया गया, 1920s में। इट इज़ द रिकॉर्ड रूम वेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड वॉरियस एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन अरेंज्ड एज पर डेट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी एंड आर प्रिजर्व्ड इन गुड कंडीशन। अब देखिए ये जो हमारा राष्ट्रीय अभिलेखागार है, नेशनल आर्चीव्स है, इसको क्या किया गया, बनाया गया, और इसमें सारे रिकॉर्ड्स रखे गए गवर्नमेंट के, वेरियस एडमिनिस्ट्रेशंस के, और आज भी ये 18th सेंचुरी से लेकर आज भी ये गुड कंडीशन में रखे हुए हैं। उसके बाद है कंडक्टेड सर्वे। सेकंड कौन सा था कि सर्वे किए जाते हैं, जिनसे पता चलता है, सर्वे कंडक्ट किए जाते थे। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में द ब्रिटिश बिलीव्ड देयर कंट्री हैव बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। तो ब्रिटिश लोगों का क्या मानना था कि कभी भी किसी कंट्री को तभी डेवलप किया जा सकता है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलता हो। और अब ये सारे रिकॉर्ड की जो अभिलेखागार रखे हुए हैं या सर्वे कंडक्ट किए गए हैं, ये हमें क्या नहीं बताते। रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। इन रिकॉर्ड से हमें ये नहीं पता चलता, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चल जाएगा, बट ये नहीं पता चलेगा कि कंट्री में जो लोग रहते थे वो क्या सोचते थे। ओनली डायरीज ऑफ पीपल, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कैन टेल अबाउट लिटरल पीपल। कुछ ही लोग थे जिनके पास डायरीज़ थी, कुछ ही लोग थे जो अपने ट्रैवल्स को एक डायरीज़ में लिखते थे। नो रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री इज़ अवेलेबल फॉर द ट्राइबल्स, पीजेंट्स, वर्कर्स और द पुअर। ये सारी चीज़ें बड़े लोगों के लिए थी, लेकिन जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स होते हैं आदिवासी जो थे, पीजेंट्स जो किसान थे, वर्कर्स जो थे, और जो पुअर लोग थे, उनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। उनके बारे में हमें किसी भी रिकॉर्ड से नहीं पता चलता। Okay guys, this is our history's first chapter, when, where and how. Thank you. Have a nice day.